यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ एक भाई हैं जो हमारी मिनिस्ट्री से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और अक्सर वो यूट्यूब से और वेबसाइट से सारे संदेश सुन के बाइबल में बढ़ रहे हैं। तो किसी कारणवश वो विदेश चले गए। लेकिन विदेश जाने से पहले उनके जीवन में कुछ समस्याएं आई जिसकी वजह से वो विदेश गए। तो वो विदेश क्यों गए, कैसे पहुंचे, ये सब एक समस्या बन गई है उनके लिए। तो उस समस्या पर उनको कुछ काउंसलिंग चाहिए थी। तो मैं चाहता था कि ये जो प्रॉब्लम उनकी आई है ये बहुत से लोग फेस करते हैं। तो हमारे सभी भाई बहन उसको देखें, समझें कि सही तरीका क्या है। तो इनका नाम तो कुछ और है लेकिन हम इन्हें यहाँ रोहित बुलाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम रोहित का स्वागत करते हैं। हेलो रोहित। आ, हेलो भैया, प्रेज द लॉर्ड। ओके रोहित, तो हम शुरू करते हैं सीधा। तो आप बताइए कि जब आप इंडिया में थे तो आप क्या करते थे और वहां से ये सफर कैसे शुरू हुआ जहां से प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हुई। भैया, जब मैं इंडिया में था मेरा एक काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। मुझे परमेश्वर ने दो मेरे पास मतलब उन्होंने दो मुझे गुण दिए थे। एक तो मुझे इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा है। और एक मुझे थोड़ी मैनेजमेंट के स्किल्स हैं मेरे पास। तो मुझे आइल्स का काम काफ़ी अच्छा आता था, तो मैं बच्चों को आइल्स कराता था जो एग्ज़ाम होता है बाहर विदेश जाने के लिए। तो वो मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, मेरा नाम भी चल रहा था क्योंकि रिजल्ट्स मेरे काफ़ी अच्छे आते थे। तो मुझे रेफरेंसेस पे ही मुझे बच्चे आगे मिल जाते थे, सारा मेरा काम ठीक चल रहा था। तो ये चीज़ मुझे 4-5 साल हो गए, मैं यही मतलब फील्ड में था मैं 2018-19 से। तो 2020 में जब कोरोना आया तो मेरे जो फैमिली है, मेरे जो मदर है, उनका बिजनेस है, बुटीक है, अभी भी थोड़ा चल रहा है अच्छा, अभी भी। बुटीक है उनका। तो हाँ जी, बुटीक है उनका। तो हम्म। उनको उनका बुटीक भी ऐसे थोड़ा चल रहा था, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी हमारे पास में, तो उन्होंने अपने हिसाब से स्टार्ट किया था उसको। तो कोरोना में कोई ऑप्शन आई थी इन्वेस्टमेंट की किसी और बिजनेस में, किसी रिलेटिव के। तो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस था, सारा कुछ देखा था उन्होंने। वो ये वही था जो विदेश में वो ऑफर आई थी। विदेश की ऑफर थी। तो मेरे मदर ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और करने के बाद मेरे को बताया। एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा और एक किसी की हेल्प भी करी थी फाइनेंशियली। तो हुआ क्या कि जो वो इन्वेस्टमेंट था वो फेल हो गया। तो इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा था जो हमारी पहुंच के काफी बाहर था। और जो किसी की हेल्प करी थी वो भी अपने लालच के लिए भी करी थी। और वो भी फिर पैसे वापस नहीं आए। और हम लोगों की इतनी कैपेसिटी थी नहीं कि हम लोग किसी की हेल्प कर सकते या फिर किसी इन्वेस्टमेंट को सोच सकते उस टाइम पे। तो ओके। वो फिर रिटर्न उसमें से कुछ नहीं आया, तो उसमें उससे काफी लॉस हो गया। और जैसे कि आपने भी समझाया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट वगैरह में नहीं जाना चाहिए। और इसी वजह से जो मेरे मदर है उन्होंने मेरे से बात भी नहीं करी इस चीज के बारे में। जब ये सब हो गया, नुकसान हो गया, फिर मेरे को पता लगा। ओके। तो पहली बात तो ये जी। कि आपने मुझे बताया कि आपके परिवार में सिर्फ आप ही हैं जो बिलीवर हैं, विश्वासी हैं। आपके मम्मी डैडी और जी। रिलेटिव्स नहीं है। और तो वो जो इन्वेस्टमेंट जो आपकी मम्मी ने करी वो अपने पैसे से करी या उन्होंने ब्याज पे उठाया। ब्याज पे उठाए थे भैया, अपने पैसों से नहीं करे। अपने पैसे थे बट उसकी परसेंटेज बहुत कम थी, मतलब कि 20-30% अपने होंगे ज्यादा से ज्यादा। बाकी सारे इंटरेस्ट पे थे। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट था अप्रोक्सीमेटली। इंटरेस्ट तो भैया बहुत ज्यादा था, 10% था इंटरेस्ट मंथली। 10% मंथली तो किसी भी बिजनेस में निकालना ही बहुत मुश्किल है, टेक्निकली देखा यही जाए। बात है भैया। तो जी। उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया, आपसे भी नहीं किया। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ आ रहा है कि आपसे बताया नहीं और बिना बताए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया। उसके बाद फिर ये जब प्रॉब्लम आई तब आपको बताया। हाँ जी भैया, तब मुझे पता लगा। एक्चुअली मुझे पता लग गया था बट इन्वेस्टमेंट के बाद ओके। प्रॉब्लम्स उसके 1 महीने के बाद आनी शुरू हो गई। तो और मैंने उनको उसी दिन बता दिया था, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरा जन्मदिन था जब हाँ। मुझे बताया गया कि आपके लिए गिफ्ट है। हम्म। तो जब पता लगा तो मैंने उनको बताया कि ये रिटर्न गिफ्ट काफी अच्छा देगा, अब थोड़ा देखना जरा इसको भी। ठीक है। तो चलो ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ। उसके बाद भैया बस धीरे धीरे काम खराब होता गया, क्योंकि अब आपको पता है, आपको बताया मैंने, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है तो 10 महीने में तो वो अमाउंट डबल हो जाती। हम्म। और इवन अभी भी 3 साल हो गए हैं तो इंटरेस्ट भी मुश्किल से जा रहा है। तो वो ईएमआईस वगैरह हो गई, फिर जब नहीं दिए जा रहे फिर कहीं और से लेके फिर आगे दिए। मतलब ऐसे करते 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 फंसते जा रहे थे हम लोग, फंसते गए।
तो इसी वजह से फिर बहुत घर पे परेशानी हुई। जो मेरे फादर हैं वो वैसे ही ठीक नहीं रहते, तबीयत ठीक नहीं रहती है उनकी, क्योंकि उनका मेजर सर्जरीज हो चुकी है उनकी, दो तीन, 2013-14 के बीच में। तो उनको अभी तक भी वो अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में कि इतना कुछ हुआ है। हम्म। सिर्फ मुझे पता है, मेरे मदर को पता है, और मेरे जो, और जो है क्या उसे कहते हैं, मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनको पता है। ओके, तो फिर क्या हुआ, मतलब आप विदेश कैसे पहुंचे, वो क्या स्टोरी है उसकी? वो स्टोरी भैया ऐसी है कि मेरी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। मुझे परमेश्वर ने काफी कुछ दिया था, जो मुझे जरूरतें सारी पूरी हो रही थी मेरी। और मैं डिप्रेशन में काफी चला गया था इस वजह से, क्योंकि जब मेरे को पता लगा, मुझे तो पता था इसका आउटकम क्या है, मुझे मालूम था इसका नतीजा क्या होगा। आपने भी समझाया है बाइबल के थ्रू, और परमेश्वर ने भी समझाया है कि क्या इसका नतीजा होता है। शैतान तो वैसे ही मुंह खोल के खड़ा है, कोई मौका मिले खराब करने के लिए किसी को। तो मैं तो डिप्रेशन में चला गया था काफी। तो मुझे परमेश्वर ने एक दिन बोला, काफी देर के बाद, कि तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें इतनी, तो तुम क्यों, अगर तुम इन्वॉल्व होगे तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी। अब जिसने जो गलती की उसको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तुमने नहीं करी, तुम भी अपने आप ही इन्वॉल्व हो रहे हो, तो फिर वो तो तुम अपनी तबीयत खुद खराब कर रहे हो। हम्म। मैंने छोड़ दिया बीच में से, फिर मैंने बाहर हो गया मैं इस सब चीज से। पर फिर भी एक बेटा होने के नाते, और मदर ने भी काफी स्ट्रगल किया है शुरू से लेके अभी तक, जो हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, बड़ा करने के लिए, पालने के लिए, और छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं मार के हमारी इच्छाएं पूरी करी। तो वो इमोशनल एक बॉन्ड मेरा बहुत अच्छा है मेरे मदर के साथ, अभी भी है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 2017 में ग्रहण किया था प्रभु को। तब से मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स आए थे, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और मैंने सारे प्रेशर्स को साफ मना कर दिया था। मेरी फैमिली मेरे से दूर हो गई थी, मैं टोटली अकेला हो गया था। वो सारा कुछ मैंने आपको बताया, शायद नहीं आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है। तो हम्म। वो तो फिर सब एक नॉर्मल चीज हो गई थी, पर ये जो चीज थी, ये जो इतना बड़ा प्रेशर आया, इससे जो मेरे सिबलिंग्स हैं वो डिप्रेशन में, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स, ये दवाइयाँ खानी, ये सब शुरू हो गया था बहुत ज्यादा। तो ओके, मैं तो यहाँ बाहर पर रह के मैं भी। थोड़ा सा अपने भाई बहनों को बता देना चाहता हूँ कि बाइबल एक बहुत अनोखी बात सिखाती है जो शायद ही कोई किताब सिखाती हो। नीति वचन 18:14 में वो बताती है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, मतलब जब उसको शारीरिक रोग होता है, लेकिन अगर उसकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी हुई है, तंदुरुस्त है, तो उसका रोग जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जब आत्मा हार जाती है, यानी आत्मा बीमार हो जाती है, तब इसे कौन सह सकता है। मतलब कि जब आपका स्पिरिट ही खराब हो गया, तो आपको बड़े रोग आते जाएंगे और आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए कि क्या हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा से कम्युनियन कर रही है, जुड़ी हुई है, उसकी उसका मार्गदर्शन स्वीकार कर रही है, तभी हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण मनुष्य का जो बाइबल सिखाती है वो उसकी आत्मा है। तो फिर यहाँ से ये समस्याएं शुरू होगी, तो उसका समाधान जो आपने बताया था कि वो ये था कि अब इंडिया में से आपको बाहर निकलने के लिए बोल दिया गया। भैया ये तो बचपन से हो रही है चीज, ये तो 2014-15 से हो रही है कि बाहर जाना है, बाहर जाके सेटल होना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, ये वो। पर वो गलत तरीकों से, जैसे हमारे जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे एजेंट्स बहुत हैं, हम्म। एजेंट्स बहुत एक्टिव है वहाँ पे। तो ये चीजें बहुत कॉमन है कि ज्यादा पैसे दे के तो बिना डॉक्यूमेंट्स के जा सकते हैं, बहुत चीजें हैं। और मेरे पे भी ट्राई हुई थी, मैंने खुद नहीं करी थी, जब खुदा में आया तो बिल्कुल भी नहीं। हम्म। मेरे पे भी ट्राई हुई थी, पर कभी कामयाब नहीं हुई वो चीज। तो फिर ऐसे एक दिन मुझे एक मौका मिला। तो वो मौका ऐसा था कि अगर वो मैं ना अपनाता और वापस अपने देश चला जाता, तो सारी उम्र जितनी भी मेरी बाकी है इस धरती पे, तो मेरे को वो सुनने को मिलता कि अगर तुमने ये मौका अपनाया होता, तो हमारे जो इतनी दिक्कतें आई हैं वो सही हो जाती, ठीक हो जाता, ये सब हो जाता। फिर भी मैंने वो मौका अपनाने से पहले बहुत बड़ी प्रेयर करी, खुदा कोई ना कोई दिक्कत ला दो, कुछ कर दो, खराब कर दो काम, मुझे गलत काम नहीं करना। मेरी मन की शांति नहीं है तो मैं पैसों का मुझे क्या करूंगा, नहीं नहीं, जरूरत है, मेरी जरूरतें आप यहाँ पे पूरी कर रहे हो, बहुत अच्छा मेरे लिए, बहुत है वो। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली सिचुएशन ये होगी कि आप नहीं जाना चाहते थे, आप अपनी लाइफ से संतुष्ट थे, आपकी एक लिमिटेड इनकम थी, बट यू आर हैप्पी कि मेरा काम प्रभु जी चला रहा है और मेरे सारे काम निपट रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि जी आपके घर में जो प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से आप प्रेशर आ गया कि नहीं इंडिया में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत पैसों का नुकसान हो चुका है, बहुत सारा ब्याज चढ़ चुका है हमारे ऊपर, तो अब हमें जी तुम्हें बाहर जाना ही होगा।
और वहीं से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब बाहर जाने का कोई साफ सुथरा सीधा रास्ता था नहीं, जैसे यीशु दिखाता है। तो वो एक क्रुकेड रास्ता, जी यानी टेढ़ा मेढ़ा एक रास्ता था जिसमें से बाहर आप पहुंच सकते थे। तो आपको मजबूर जी एक तरीके से किया गया या प्रेशर डाला गया आप पर, जहां पर आपने ये बोला कि मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, ठीक है। अब प्रभु ने तो बाइबल में पहले ही बताया हुआ है कि उसका रास्ता सीधा है, ठीक है। वो जी तो अगर आप उसको सीधे, आप उसके बात को अलग से पूछने की जरूरत ही नहीं होती आमतौर पे। अगर जी हमको बताया कि जैसे अविश्वासी से शादी नहीं करनी, फिर अगर मैं प्रभु से बोलता हूँ कि प्रभु मैं एक अविश्वासी से शादी करने जा रहा हूँ, अगर ये गलत है तो कृपया इसको रोक देना, तो प्रभु कहेगा कि भाई मैंने तो पहले ही लिखा हुआ है, तो फिर आप अलग से क्यों पूछना चाहते हैं? इसका मतलब आप अपने मन की करना चाहते हैं। बाइबल बेसिकली यही कहती है। तो वो रास्ता तो गलत है ही, ये तो प्रभु ने पहले ही बता रखा है। तो फिर पूछ के कोई फायदा नहीं है उसमें। आप पूछोगे उसमें जो रास्ते सही हैं वहां पे पूछोगे कि प्रभु ये रास्ता सही आपने बताया है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मेरे लिए सही है ये, तब आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो रास्ता ही गलत था, तो फिर वहां से आप कहाँ गए? इंडिया से कहाँ निकले आप? भैया, मैंने वैसे ही इसलिए बोला था कि शायद प्रभु ही कोई ना कोई एक रुकावट डाल दे, ताकि मैं कहने के लिए हो जाऊं कि मैंने मैंने तो कोशिश करी थी पर हुआ नहीं, ताकि मेरे पे उस चीज का प्रेशर हाँ, ना है। तो था गलत, ये वरना बात वैसे। सही है आपकी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो रुकावट प्रभु इसलिए भी नहीं डालता है क्योंकि वो चाहता है कि आप खुद स्टैंड लो। जब एक चीज आपको पता है कि गलत है और आपके फैमिली को पता चले कि आप किस किस तरह के मसीही हैं, आपका विश्वास क्या है, आप उस विश्वास के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई बाधा आ जाती है उसमें, तो लोग तो फिर भी आपका विश्वास समझ नहीं पाते। वो सोचते भाई ये प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ये नहीं जा पाया। लेकिन अगर आप स्टैंड लेते हैं, कहते हैं नहीं ये गलत रास्ता है, मैं जिस रास्ता, तभी तो वो एक दिन समझेंगे कि आपका विश्वास क्या है। तभी तो वो कभी सोचेंगे कि एक अनंत काल का जीवन है जो यीशु से मिलता है। वरना तो वो सांसारिक जीवन जीते रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे, और आपको दुख होगा कि वो यीशु के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सके। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार बाधा डाले, क्योंकि वो बोलेगा रोहित आपको तो मैंने बता रखा है, फिर आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? आपका विश्वास कहाँ है? तो वो परीक्षा भी रहती है साथ में, वो हमारे पर छोड़ देता है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो। तो इसलिए वो कभी कभी नहीं भी डालेगा बाधा। तो पर हमें तो फिर भी बाइबल फॉलो करना है, अगर वो डाले चाहे ना डाले। और ये बहुत जरूरी है, मैं हमेशा कहते रहता हूँ सबसे कि अपने विश्वास के बारे में अपने घर में बताना शुरू करो और स्टैंड लेना शुरू करो, ताकि उन्हें धीरे 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 करके समझ आएगा। क्योंकि संसार में कोई ऐसा विश्वास तो है नहीं जैसा बाइबल पर होता है। तो उनको ये पता ही नहीं है कि बाइबल पर जो विश्वास है वो अन्य धर्मों से अलग है। उसमें एक जीवन शैली है जिसके लिए हम यीशु के साथ खड़े होते हैं। तो वो उनको समझ कब आएगा? अगर आपने शुरू से ये स्टैंड 2017 18 19 से कहीं से लेना शुरू किया होता, तो आज 6 सालों में उनको ये समझ आ जाता कि नहीं भाई, हम जो है रोहित से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रोहित नहीं करेगा ये काम। पहले ही पता होता उनको, तो वो कुछ और सोचते। लेकिन वो स्टैंड क्लियर ना होने की वजह से उनको लगा कि रोहित पर प्रेशर डालेंगे तो वो चला जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भैया फिर ये है कि जो जिस अभी मैं देश पे हूँ, वहाँ पे मतलब लीगलाइज होने का जो तरीका है वो तो सेम ही है। जिस मर्जी तरीके से यहाँ पे आओ, ये है कि मेरा तरीका जो है वो इलीगल है यहाँ पे आने का। मैं बाय एयर नहीं आया। तो ये मेरे से पाप हुआ है, गलती हुई है। तो अभी वही चीज़ है कि अभी यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरी जो कमाई है उसमें भी बढ़ावा हुआ है, सारा कुछ हुआ है जो कि नॉर्मली होना ही था, क्योंकि मेहनत का तो फिर उसके बाद में जो सैलरी है वो मिल रही है, सारा कुछ है। पर मन मन की शांति बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लग नहीं रहा कि वो आएगी फिलहाल, क्योंकि मैं खुद पाप में हूँ। अभी पाप में इन द सेंस कि मैंने गलती करके, मैं गलत काम करके मैं इधर आया हूँ यहाँ पे। हम्म। तो अभी उसमें आगे मैं तो परमेश्वर से पहले भी इस चीज की प्रार्थना कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि जो भी परिणाम है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस ये है कि मेरा एक बारी, एक जो मेरा फर्ज मैंने, जो मतलब अब मैं गलती बोलूँ क्या बोलूँ, जो फर्ज मैंने उठाया एक बारी वो बस खत्म हो जाए, सारी ये चीज फिनिश हो जाए। मैं वापस जाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अभी भी जाने के लिए तैयार हूँ। बस अगर वो चीज मेरी हो जाए, और ये कंडीशन नहीं रख रहा, ये भी मैं प्रेयर ही कर रहा हूँ कि ये चीज हो जाए, तो मैं अभी आज ही वापस चला जाऊँ, क्योंकि मेरे पास हुनर है। मैं अपना, मेरा गुजारा हो सकता है, वो मुझे पता है अपना, क्योंकि मैंने 5 साल से वही काम करा और उसमें एक्सपर्ट मुझे बनाया है परमेश्वर। ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की दिक्कतों को समझने के लिए, वो हम्म। सारी नॉलेज है मेरे को, परमेश्वर ने दी है मुझे। ठीक है, तो पहली बात तो मैं बोलूंगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने देखा कि जो गलती आपने की उसको आप रियलाइज कर रहे हैं, और आपने मन पूरी तरीके से खोल दिया है कि मैं जो प्रभु कहेगा अब मैं वो करने को तैयार हूं।
कहने का मतलब है कि बाइबल सिखाती है कि धर्मी मनुष्य 7 बार भी अगर गिरता है तो भी वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। और वो जब मर्जी चाहे, जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसी टाइम वो खड़ा होकर प्रभु से बोले, प्रभु सॉरी, मैंने गलती करी, अब मुझे संभालो, अब बताओ क्या करना है, अब जो भी अंजाम होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ये सबूत होता है इस बात का कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं प्रभु के पास आया कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। हो सकता है आपको जेल हो जाए, हो सकता है आपको डिपोर्ट करें, या पासपोर्ट में कुछ ऐसी चीज लिख दें कि आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाए। आप सब कुछ भुगतने के लिए अगर तैयार हो, इसका मतलब है कि आप सच्चे मन से प्रभु के पास आए हो। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। देखिए सिचुएशन क्या थी। रोहित तो विश्वासी थे, लेकिन उनके घर वाले नहीं थे। तो बाइबल क्या सिखाती है कि ठीक है, हमें अपने माता पिता भाई बहन सबसे प्रेम तो करना है, लेकिन इमोशंस में आके वचन को नहीं तोड़ना है। ये सबसे जरूरी बात है। तो आमतौर पर क्या होता है कि लोग अक्सर ये गलती करते हैं मसीही, कि जब कोई टफ सिचुएशन आती है तो वो रिश्तों को आगे रख देते हैं, भावनात्मक रिश्तों को, और कहीं ना कहीं वचन से ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो अटल है और सत्य है, वो तो कभी बदलेगा नहीं। और वो कहता है कि मैं यहाँ मेल मिलाप करने के लिए नहीं आया हूं पृथ्वी पर, जैसा कि वो मत्ती 10:34 में कहता है, मैं तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटे को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। ये बात उसने स्पष्ट रूप से बताई हुई है। तो क्या मतलब है इस बात का कि जब बात आती है सही और गलत फैसला करने की, तो वो तलवार याद रखनी है वचन की, जिसने आपको पहले ही विभाजित किया। देखिए हम सब लोग इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। मृत्यु के बाद कोई रिश्ते नहीं होते, सिर्फ एक ही रिश्ता होता है परमेश्वर से। तो उसको प्राथमिकता देनी बहुत आवश्यक है, जो मैं अपने संदेशों में बताता हूँ। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए था वो बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम काउंसलिंग में जाएंगे। कि रोहित को ये बोलना चाहिए था कि देखिए मम्मी, आपने पहली बात तो मुझे बताया नहीं। अगर आप मुझसे डिस्कस करते तो मैं पहले ही आपको रोक देता। दूसरी बात यह है कि अ, अब आप जो मुझे करने के लिए कह रहे हैं वो मेरे विश्वास से अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने पहले से स्टैंड लिए होते तो आप आसानी से बोल सकते थे मैं तो ऐसे काम करता नहीं, और शायद आपकी मम्मी ये सोचती पहले ही कि नहीं नहीं, ये तो करेगा नहीं, रोहित तो करेगा नहीं ऐसे काम। तो पहले ही सोच लेती वो स्टैंड क्लियर ना होने की वजह से उनके माइंड में ये आया नहीं। सबसे मैं यही कहता हूं कि ये लालच जो होता है 10% महीना ब्याज पे उठाना, वो इम्पॉसिबल होता है रिकवर करना। मैं तो हैरान होता हूँ लोग इतने ब्याज पर पैसा दे कैसे देते हैं। क्या उनको ये विश्वास होता है कि ये पैसा मिल जाएगा? फिर आपकी मम्मी ने किसी और की मदद करने के लिए, उसमें भी अपना स्वार्थ था कि यहाँ से ज्यादा पैसे मिलेंगे, उस पे दिया, वो भी लालच है। तो ऐसे मैंने इस पर एक संदेश पहले से बनाया हुआ है यूट्यूब पे, जिसका शीर्षक कुछ ऐसा है कि लोन, कर्ज और शेयर मार्केट इत्यादि के बारे में क्या करना चाहिए एक मसीह को। तो वो आप जरूर देखिए। और उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि ये जो लालच होता है कि जितना मिलना चाहिए अपनी मेहनत से, उससे ज्यादा जल्दी कमाने का लालच, चाहे कोई भी कारण हो, कि पहले के कर्जे चुकाने या जो भी करना है, तो वो सारे बाइबल मना करती है। आपकी शांति भी चली जाएगी, अपने साथ कईयों को लेकर डूबोगे आप। तो वो गलती जो इनसे हुई मम्मी से, वो तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो सांसारिक बुद्धि से सोच रही हैं। पैसा विदेश में कहीं लगाना था किसी और के जरिए, तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक ऐसा रिस्क है कि जिसमें डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो वो गलती उन्होंने करी। उसके बाद दूसरी गलती जो हुई वो रोहित से हुई, कि वो विदेश गया, और वो भी इलीगल तरीके से। अब ये भी बहुत से लोग करते हैं। तो मैं अपने मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपको यूरोप जाना हो, अमेरिका जाना हो, कहीं भी जाना हो, इलीगल मत जाइए। क्योंकि लोग कहते हैं भाई शुरू में इलीगल चले जाओ, फिर वहां पर कुछ टाइम के बाद आप लीगल बन सकते हो। कई तरीके हैं। मैं कहता हूं कि क्या बाइबल आपको ये इस बात की इजाजत देती है कि आप इलीगल तरीके से कुछ भी करो जो कानून के विरुद्ध हो? नहीं देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संभावना इस बात की है कि आप अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, सांसारिक बुद्धि से, और वहां पहुंच के कई मुसीबतों में फंसेंगे। जो उद्देश्य था कि ज्यादा पैसे मिले, जीवन अच्छा हो जाए, वो तो फिर भी पूरा नहीं होगा। तो ये काम करेगी क्यों? अगर प्रभु की इच्छा में है कि आप बाहर जाओगे, तो आप प्रार्थना करिए उसके लिए। सही रास्ते से भी लेके जाएगा वो परमेश्वर है ना। अगर उसकी इच्छा में कि आप बाहर जाके काम करो, तो उसका रास्ता कभी ना कभी खोलेगा। लेकिन हमें संयम खोना नहीं चाहिए। हमें वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि नहीं, प्रभु शायद पता नहीं कुछ करे या ना करे, मेरे घर के हालात बहुत खराब है, मुझे तो जाना ही है। ये जो सोच होती है ना, ये शैतान की तरफ से होती है, प्रभु का विरोध, और हमें कई मुसीबतों में फंसा देती है। तो ये मैं सबसे कहूंगा कि ऐसा वाला जो डिसीजन है वो लाइफ में कभी भी ना लें। ध्यान रखें हमेशा कि धन जो भी होता है वो प्रभु की इच्छा से हमें मिलना चाहिए, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले।
बाइबल सिखाती है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जो पहला तीमुथियुस 6:10 कहता है। छलनी बना लिया मतलब क्या हुआ? ऐसे ऐसे मुसीबतें खड़ी कर ली अपने ऊपर कि हम छलनी हो गए धन के लालच में। तो बाइबल बड़ी स्पष्ट है इन सब चीजों में। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे कभी भी सोच लेके नहीं आनी मन में कि यार उस एजेंट ने ये बोला है। बहुत से एजेंट आज काम कर रहे हैं हमारे देश में, अलग अलग स्टेट्स में, पंजाब में तो बहुत ज्यादा है, जो इलीगल एंट्री के बारे में एक्सपर्ट हो चुके हैं और वो कहते हैं भाई थोड़ा समय की बात है, उसके बाद ठीक हो जाओगे। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रभु चाहता है तो हम एजेंट की सुने कि प्रभु की सुने? ये फैसला आपको करना है। तो यहां पर अब गड़बड़ होगी, ठीक है, अब चले गए इलीगल तरीके से। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अभी तक सेफ है, नहीं तो हो सकता है कि इलीगल तरीके से आप एंट्री करो तो आपको जेल में भी डाल सकते थे। हर कंट्री का अपना रूल होता है। तो अब अच्छी बात मुझे इसमें यह लगी कि रोहित कह रहे हैं कि मैं अब तैयार हूं, प्रभु मुझे वापस भी भेजे इंडिया तो मैं चला जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है रोहित, आपको घर जाके अपनी मम्मी को फिर बताना ही पड़ेगा कि मेरा जो विश्वास है उसके विरुद्ध में काम कर रहा था, मेरा यह विश्वास है आगे से मैं ये सब नहीं करूंगा जो भी मुझे बाइबल के विरुद्ध करने को बोला जाएगा। निश्चित तौर पे आप बताएंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। कई बार मैं अपने घर में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ इस मामले में, जब मुझे ऐसा प्रेशर आता है कि कुछ ऐसे काम करने के लिए जो जिसकी इजाजत बाइबल नहीं देता है, तो मैं बहुत ही कड़े स्वर में कह देता हूँ कि इस घर में सिर्फ परमेश्वर का वचन चलेगा, जिसको इस घर में रहना है रहो, नहीं तो चले जाओ। लेकिन वो परमेश्वर के वचन के बाहर कुछ काम नहीं करूंगा मैं, और ना ही कोई सलाह दूंगा। कई बार मैं ऐसे स्ट्रिक्ट हो चुका हूँ जिसमें कभी कभी घर वाले नाराज होते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि वो सही फैसला होता है। तो ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वचन को ना छोड़ें। अगर ये परमेश्वर का वचन नहीं है तो इसको रद्दी में फेंक दीजिए, लेकिन अगर ये परमेश्वर का वचन है तो इसको कभी ना छोड़ें, इसको हमेशा पकड़ के रखें। और कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो आपकी तो प्रभु से तो प्रार्थना करनी है, एक शब्द हमें लिख दें व्हाट्सएप में कि भाई ऐसी इमरजेंसी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर छोटी मोटी बात के लिए लिखते रहो, उसका समय नहीं होता, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई आपके लाइफ में कि एक डिसीजन लेना बहुत क्रिटिकल, तो एक वर्ड लिख दीजिए। हो सकता है हम यूट्यूब पे उसकी काउंसलिंग कर दें आपको। अब सिचुएशन क्या है? अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर आ गए हो आप विदेश में, लेकिन जहां जिस कंट्री में आप हो वहां पर उसको लीगलाइज किया जा सकता है, आप ये ऐसा कुछ कह रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे बताइए। जी जी भैया, मैं ये कह रहा था कि मैं जिस देश में आया हूँ, बस ये है कि मैं बाय एयर नहीं आया। नहीं तो कोई भी यहाँ पे आया, किसी भी वीजा पे आया, चाहे वो स्टडी वीजा है, चाहे वो टूरिस्ट वीजा है, जैसे मर्जी आए, जो यहाँ पे लीगल होने का तरीका है वो एक ही है, और वो सभी के लिए है। चाहे वो बंदा लैंड से आया है, एयर से आया है, जहाँ से मर्जी आया है, तो वो तरीका जो है वो बहुत सिंपल है। बस ये है कि आपको इस देश में रहना होता है हम्म। 2 साल 2.5 साल, और उसका एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने यहाँ पे अपना टाइम निकाला है, गुजारा है, बस ये चीज होती है। तो ओके। वही तो वही फॉर्मेट मैं फॉलो कर रहा हूँ। जी। तो वो 2 साल जो रहते हैं वो लीगल होता है या इलीगल होता है? नहीं, वो लीगल होता है भैया। वो गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये मेरा नाम है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। ओके। तो जी कहने का मतलब है कि ऐसा तरीका है कि सरकार आपको लीगल कर दे जब आप वहां रजिस्टर करते हो, और वहां से आप एक नया सफर शुरू कर सकते हो। जी भैया। ओके। तो पहले तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल तरीके से यहाँ से जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें आगे का पता होता है कि क्या होने वाला है? जैसे कोरोना आया था, अब कुछ लोगों ने कोरोना से पहले इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी कहीं पे, और कोरोना आते ही सब ठप हो गया। तो ऐसे बहुत से हालात होते हैं जो हमारे को पता ही नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। इसीलिए हम लोग परमेश्वर से पूछ के वचन के आधार पर चलते हैं कि ज्यादा लालच नहीं करते, जितना है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट उतनी ही करते हैं जिसमें कि हमें एक नॉमिनल इंटरेस्ट मिले, कि जितना प्रभु ने अलाउ किया हुआ, जैसे कि मैंने बताया सेविंग्स अकाउंट में होता है, एफडी में होता है। और अगर कोई बिजनेस में डालते हैं तो पहले ये देखते हैं कि क्या वो बिजनेस लीगल है, क्या उसमें टैक्स दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, क्या हम सारे कानून को मानते हुए उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सारी बातें बाइबल के आधार पर जांच कर ही हम पहला कदम उठाते हैं। तो जल्दबाजी में लालच करके कि चलो यहाँ कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां लगा दो, कमेटी में लगा दो, उसने बोला वहां इंटरेस्ट पे दे दो, ये सारे जो तरीके हैं ये सारे गलत हैं। ये बाइबल पर आधारित नहीं है, तो कृपया ध्यान रखिए कि ये सब ना करें। ओके। उसके बाद जो अभी इनकी सिचुएशन के लिए मैं जो बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इलीगल जाएं और फिर लीगल होने की कोशिश करें, वो बिल्कुल ना करें। लेकिन जो अभी रोहित की सिचुएशन है उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि रोहित, पहले तो आपने अपना मन साफ कर लिया कि प्रभु से बोल दिया जो आप बोलोगे मैं करूंगा, ठीक है। अब प्रभु आपका रास्ता यहां से सीधा करना शुरू करेगा,
अगर आप अपनी भावनाओं को और अपने रिश्तों को पीछे करके प्रभु के वचन को ऊपर करेंगे, तो वो यहां से आपको रिस्टोर करेगा। ठीक है, अब वो रेस्टोरेशन क्या करेगा? कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है आपको इंडिया वापस भेज दे, हो सकता है कि आपको विदेश में ही कोई ऐसा काम दे दे जो टफ हो लेकिन आपके लिए अच्छा हो, मुझे नहीं पता। आपका जो टैलेंट है, आयल्स के आप टीचर हो, आयल्स का टीचर तो इंडिया में भी ठीक ठाक कमा लेता है, और आगे अपना जी इंस्टीट्यूट खोलना या कुछ भी करके भी वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता था। तो दूसरे टैलेंट भी है, मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके पास, तो आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं मालूम है, कि प्रभु से घुटने टेके आप ये बात करो कि प्रभु मेरे से गलती तो हो गई बहुत बड़ी, अब जैसे आपने जो भी डिसीजन लिया मेरे बारे में, मुझे बताओ नेक्स्ट क्या करना है ताकि मैं इस गलती को सुधार सकूं। जब भी आप सच्चे मन से ये बोलते हैं तो परमेश्वर हमेशा ये बोलता है, ठीक है अब तुम सुधरने को तैयार हो, मेरे रास्ते पे आने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो वहां से वो रास्ता दिखाएगा। अब देखते हैं कि वो रास्ता क्या है। तो अब लीगल तरीके से करके देखो, जो बेसिकली जाके आप गवर्नमेंट को लिखवाते हो वहां पे, जो तरीका है उसको करके देखो, फॉलो करो। और कोई ऐसा बंदा मिलता है जो एडवोकेट हो या अटर्नी हो, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो, तो वो हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मैं यहाँ रहूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो आप बता जी दो कि क्या करना है। तो अगर तो वो सही तरीका होगा प्रभु का, तो वो रास्ता वहां से खोलेगा। अगर आपको दिखता है कि नहीं प्रभु रास्ता खोल ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन डाल रहा है, तो वो यहाँ का रास्ता खोल देगा वापस इंडिया जाने का। तो फिर जी आपको कोई गलती नहीं करनी है उस टाइम पे, बोला ठीक है प्रभु मुझे वापस इंडिया भेज रहा है, मैं यहाँ पे सेटल नहीं हो सकता, मैं वापस इंडिया जाऊंगा। और वहां पे जो नौकरी आपने छोड़ी थी, हो सकता है वो कंपनी आपको वापस ले ले, कि मैं गया था, जी मजबूरी थी मेरे घर की ऐसे हालातों में, लेकिन वहां पर भी आपको अपना स्टैंड क्लियर करना है कि मैं यीशु मसीह में बिलीव करता हूँ, और मेरे हिसाब से ये गलत था, लेकिन मैंने उस टाइम हिम्मत नहीं करी अपने फैमिली को बताने की। स्पष्ट रूप से बता दो उनको, पर मैं आपसे नहीं करूंगा ये गलती, क्योंकि मैं वचन पे ही चलूंगा, मुझे काउंसलिंग भी की गई है बाइबल के आधार पर। तो अगर आप हो सके तो मुझे नौकरी दे दीजिए। तो वहीं से दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो प्रभु कहीं ना कहीं आपको दूसरी नौकरी दे देगा, लेकिन आपका करियर बन सकता है। एट द सेम टाइम, अगर यहाँ पर प्रभु आपका रास्ता खोलता है, तो फिर आप यहाँ पर प्रभु के लिए जिएंगे, कोई भी काम गलत कभी भी नहीं करेंगे। मतलब उदाहरण के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि वहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा, आपके विदेश में जहाँ पे आप रहते हैं, तो वो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे गलत काम भी होते हैं जो बहुत से लोग करते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप सीधा सीधा चलेंगे, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। आई एम श्योर वहाँ बहुत से लोग इंग्लिश भी सीखना चाहते होंगे, जो आपका मेन स्किल सेट है, जो आपका फोटे है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये आप प्रभु से बोलना कि प्रभु फिलहाल जो रास्ता मुझे दिख रहा है वो ये कि मैं रजिस्टर करके अपने आप को लीगल कर लूँ, हाँ, और सारे इलीगल रास्तों से हट जाऊं। ये मैं पहला कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप देखते हैं कि प्रभु अगर उसको अप्रूव कर देता है, तो वहां से आगे फिर हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है। कोई भी काम अब इलीगल मत करना, चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए कि भाई बाकी सब तो सही है लेकिन ये छोटा सा काम तुम्हें इलीगल करना पड़ेगा तभी सेटलमेंट होगी। हाथ जोड़ लेना कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। ये अगर आप रखोगे तो प्रभु कोई ना कोई रास्ता निकालेगा वहां पे, या फिर इंडिया भेज देगा, दोनों के लिए आप रेडी रहो। तो दोनों कंडीशंस ठीक है, जहां से आप खड़े हुए वहां प्रभु के पास वापस है। अब ये हो सकता है कि जो भी काम आपको पहला मिले वो टफ हो सकता है, वहां पर चैलेंजेस हो सकते हैं, और प्रभु आपके विश्वास की फिर परख लेगा वहां पे, कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास अब क्या है। तो वहां पर आपको ये नहीं देखना कि चलो यार अच्छी जॉब लग गई है तो शायद प्रभु मुझे आशीषित कर रहा है, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, फिर प्रभु के वचन में खड़ा होना है, क्योंकि आपको वहां पर खड़ा करने वाला भी और वहां से हटाने वाला भी प्रभु ही होगा। तो जी आपको खड़े होकर कहना है कि ठीक है मैं नहीं करूंगा प्रभु के लिए काम, ये गलत काम, प्रभु के साथ खड़ा होऊंगा मैं। ऐसे आपको स्टैंड लेके उस जॉब को कंटिन्यू करना है। अब आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि मेरे लायक कोई जॉब हो तो ही करूंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी काम, क्योंकि आप गलत तरीके से जब एंट्री करी थी आपने, अब हम प्रभु पे छोड़ रहे हैं। तो पहला काम प्रभु जो भी देता है, जैनिटर का वर्क भी दे सकता है कि झाड़ू पोछा मारना है किसी रेस्टोरेंट में या कुछ और करना है, अगर वो पहला काम देता है कि भाई यही काम है तुम्हारे लिए, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। वहां से अपने करियर की शुरुआत करो। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे अपने स्किल सेट की खोज करो कि यार मेरे स्किल सेट से मैच करते हुए काम कौन से, उन पे अप्लाई करते रहो। और प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु जिस दिन तो बोलेगा मैं वापस चला जाऊंगा, अगर तेरी इच्छा में है कि मैं यहाँ रह के अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं, उनके कुछ कर्जे उतार सकूं, तो प्लीज मुझे सेटल करो, जैसा भी तुम बोलते हो। तो वो करेगा। अब एक और बात का ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस में आके
फैमिली के कर्जे पूरे करने में ही अपना जीवन निकाल देते हैं, और वो तो फिर नए नए मुसीबतों में फंसते रहेंगे। अब बाइबल सिखाती है कि आपको तलवार के से अलग कर दिया गया है, यानी आपकी भी एक लाइफ है यीशु के साथ। जो काम आपको जीवन में करने हैं वो यीशु के लिए फलवंत भी तो होना है। अब आप सारी जिंदगी उसी कर्ज के बोझ में दबे रहेंगे जो आपके घर वाले या तो ले चुके हैं या और लेते रहेंगे आगे भी गलत काम करके, तो उसमें आप जो जिंदगी आपको दी है वो प्रभु ने दी है, जीवन आपका प्रभु ने दिया है। आप प्रभु की संतान हो, एक तरीके से आप प्रभु की प्रॉपर्टी हो, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए यूज हो रहे हो, यानी कि मिस यूज हो रहे हो, वो भी गलत है। तो आपको प्रभु एक अच्छे रास्ते पे लाना चाहता है, सेटल करना चाहता है, शादी हो, बच्चे हो, और आप प्रभु के राज्य के लिए काम करें। तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी अपने फैमिली को बोल के कि भाई मैं ये सब गलत काम नहीं करूंगा। हो सकता है कि वहां पर नाराजगी हो जाए घर वालों की तरफ से, आपको घर छोड़ना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। मसीह को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि भाई मैं जब स्टैंड लेता हूं तो मुझे घर छोड़ने के लिए बोल दिया जाता है। आप निकलिए तो सही वहां से, प्रभु आपके साथ रहेगा, सब कुछ हो जाता है। लेकिन डर के मारे आप वहीं खड़े रहेंगे, समझौते करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो प्रभु कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो एक उम्र होती है जहां पर आपको खड़ा होना ही पड़ता है यीशु के लिए। तो जब भी आप खड़े होते हैं थोड़ा सताव होगा, लेकिन वो संभालेगा। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आपको अपनी लाइफ अलग करनी है। अभी तक आप कर नहीं पाए थे पूरी तरीके से, इसलिए इतनी मुसीबतों में फंस गए। अपनी लाइफ अलग कीजिए, अपनी जिम्मेवारियां निभाइए जितनी निभा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो भी कमाएंगे उसमें से एक हिस्सा आप अपने परिवार की मदद के लिए दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ 10% या 20% रखा, बाकी 80 आप कर्जा चुकाने में लगा रहे हैं और अगले 10 साल तक यही कर रहे हैं। नहीं, प्रभु का कार्य नहीं होगा उससे। आपको अपनी लाइफ, इसमें सेल्फिशनेस नहीं है, ये आपकी लाइफ प्रभु की लाइफ है। तो आपको अपनी मैरिज करनी है, अपने पैसे जोड़ने हैं, अपना करियर बनाना है, अपना घर बनाना है, सब कुछ करना है। उसमें से जितना पॉसिबल है वो ही दे सकते हैं, क्योंकि आप आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, मैं सिर्फ प्रे कर सकता हूँ आपके लिए। आप अगर उसमें में फंसे रहेंगे इमोशनल होके, तो आपकी लाइफ तो बर्बाद होगी, उनको भी कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आप इतने बीमार हो जाओगे कि आपसे काम भी नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए अपने लाइंस बिल्कुल क्लियर रखने पड़ेंगे आपको कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहां तक समझ में आई? कोई सवाल हो तो पूछिए। दरअसल रोहित की एक और कमज़ोरी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से विदेश में जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ पर गुस्से की वजह से बहुत बड़ी झड़प हो गई, जिसकी वजह से कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो उसके बारे में भी उनको काउंसलिंग चाहिए थी, तो इसलिए हमने उसको भाग 2 में डाला है। तो वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत से मसीहियों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो उसका समाधान क्या होना चाहिए बाइबल के आधार पर, ये भाग 2 में है, आप ज़रूर देखिए।